गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, या फिर ये हम कहें इसका दूसरा नाम क्या है, कंसेप्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स। ठीक है बेटा, 11th क्लास में हम पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है मेटाबॉलिज्म। तो बेटा मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको अगर हम बात करें कि क्या होता है, तो क्या होता है, कोई भी जो लिविंग बॉडी होती है, कोई भी जो लिविंग बॉडी होती है उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है, क्या होती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। बेटा जैसे डाइजेशन होता है, इसमें भी आपको पता होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होता है वो टूटता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन जो होती है वो टूट जाती है अमाइनो एसिड्स के अंदर। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा क्या होता है कि कोई भी जो लिविंग बॉडी होती है उसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो उन केमिकल रिएक्शन का जो कंस्टिट्यूएंट्स होता है, या ये कहें कि भाई टुगेदर विद द केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, all the chemical reactions occurs in living body consequently called metabolism। बेटा इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स के अंदर डिफाइन करना चाहें मेटाबॉलिज्म को, तो बेटा मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि इनसाइड द बॉडी, कोई भी लिविंग बॉडी है उसके अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, उन सभी को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारी जो लिविंग बॉडी होती है बेटा उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, हमारी जो लिविंग बॉडी होती है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होती है। ठीक है, यही कहें कि भाई ऑल द सेल्स ऑफ ए लिविंग बॉडी कंटेन्स thousands of chemical substance और उन केमिकल सब्सटेंस से क्या बोलते हैं हम, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, क्लियर है। इन प्रॉपर कंसेंट्रेशन। ठीक है बेटा, क्या होता है कि कोई भी लिविंग बॉडी है उसके अंदर जितना भी उसकी जितनी भी सेल्स होती हैं उन सब के अंदर क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंस होते हैं, और उन केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स या फिर मेटाबोलाइट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, ये सभी बायोमोलिक्यूल्स और जो मेटाबोलाइट्स हैं ये क्या करते हैं, टेक पार्ट करते हैं। क्या करते हैं, ये टेक पार्ट करते हैं किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन में। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करना चाहूं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो आपको पता है कि ये कोई भी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर दो हमारे पास रिएक्टेंट्स एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं और हमारे पास प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं सी। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिसके अंदर कोई भी केमिकल सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्लियर, ये क्या है, A प्लस बी, ए और बी क्या है हमारे पास, सबस्ट्रेट है, और वो क्या बनाते हैं, सी प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो एक केमिकल जो एक केमिकल रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, जिसके अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं या सबस्ट्रेट होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं
और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो बेटा ये जितने भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइट्स होते हैं या फिर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो सभी टेक पार्ट करते हैं किसके अंदर, केमिकल रिएक्शंस के अंदर टेक पार्ट करते हैं। अब बेटा क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, इन सब की कंसंट्रेशन जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, ठीक है, क्लियर है। फॉर एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, तो बेटा जो ग्लूकोज होती है 4.5 से 5 मिलीमोल्स, ठीक है, पर लीटर, पर 1 लीटर इन ब्लड, ठीक है, क्लियर है कि ग्लूकोज जो होती है वो हमारे ब्लड के अंदर 4.5 से 5 मिलीमोल्स होती है 1 लीटर ब्लड के अंदर, ठीक है। तो इसकी एक बेटा प्रॉपर स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है। अगर ये इससे ज्यादा होता है या इससे कम होता है तो बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाती है, ठीक है। अगर ये कम होता है, इससे कम होता है बॉडी के अंदर, तो बेटा आपको पता है कि स्टोरेज भी नहीं है उसके अंदर बॉडी के अंदर, तो बेटा क्या होता है कि बॉडी के अंदर एनर्जी जो होती है वो प्रॉपर अमाउंट नहीं मिल पाती। अगर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो अगर एक्सेस में जाती है तो आपको पता है कि शुगर जिसको बोलते हैं, डायबिटीज बोला जाता है जिसको, वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर कंसंट्रेशन कम है या ज्यादा है तो वो क्या कर देती है, बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटी कोज कर देती है, ठीक है। तो बेटा हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती है सबके पास अपने स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो टेक पार्ट करते हैं इन केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है इसके में, नेक्स्ट है इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट जो बायो मेटाबोलाइट्स के अंदर है वो ये बोलता है कि बायोमोलिक्यूल्स हैव टर्न ओवर। इसका मतलब क्या है बेटा कि कोई भी हमारे पास बी रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये बी रिएक्टेंट क्या बना रहा है, सी बना रहा है, ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है कि ये जो बी रिएक्टेंट है ये सी बना रहा है और बी है वो भी किसी ए के थ्रू बना हुआ है, ठीक है। तो बेटा टर्न ओवर का मतलब यही होता है कि कोई भी रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, और वो जो रिएक्टेंट है वो भी किसी ना किसी का प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल ए का क्या है, वो प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें तो ए क्या था, रिएक्टेंट था, इसने क्या बनाया, बी बनाया, ठीक है, बी कोई भी प्रोडक्ट बनाया और वो बी है वो एज ए रिएक्टेंट यूज हो रहा है और उसने क्या बनाया है, सी बनाया है, ठीक है। तो टर्नओवर का मतलब यही होता है कि कोई भी बायोमोलिक्यूल्स जो है या मेटाबोलाइट्स है वो चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसी दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, क्लियर है। अब बेटा क्या होता है कि नेक्स्ट पॉइंट की जब बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई अगर ये जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू प्रोडक्ट्स बनते हैं बेटा, ये ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट होता है, किसका, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारे पास रिएक्टेंट था वो ट्रांसफर हो गया है किसी दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा हम इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक बायोमोलिक्यूल्स था वो चेंज हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया दूसरे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, तो इसको बोला जाता है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो कोई भी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है बेटा बॉडी के अंदर, इसको क्या माना जाता है, इसके अंदर बेटा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी ये एक डाइसैकेराइड्स है, ठीक है, और ये बेटा डाइसैकेराइड्स है, इसके बीच में क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है जो आप पहले पढ़ चुके हो। तो बेटा केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं, ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं बेटा वो ब्रेक हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, न्यू बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। या हम ये कहें कि कोई दूसरा कोई भी ग्रुप है वो वहां से रिमूव हो जाता है, या फिर
कोई भी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो बेटा ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर, इसके अंदर क्या होता है कि जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं और पुराने बॉन्ड की बजाय फिर नए बॉन्ड बनते हैं। अगर जब नया बॉन्ड बनेगा तो बेटा हमारे पास न्यू प्रोडक्ट बनेगा या फिर न्यू कंपाउंड बनेगा या फिर ये कहें कि कोई भी न्यू बायोमोलिक्यूल्स बनेगा। अब बेटा क्या होता है कि कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि कोई भी ग्रुप जो होता है वो या तो ऐड हो जाता है या वो रिमूव हो जाता है। अब जब नया ग्रुप ऐड हो रहा है या फिर नया ग्रुप कोई भी उसमें से रिमूव हो रहा है तो बेटा आपको पता है कि नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, क्लियर है। अब बेटा नेक्स्ट क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो हम ये कहें कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है आर लिंक्ड इन ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर लिंक्ड विद ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो बेटा मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, उसके अंदर मैंने बताया कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर होती है उसको मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा हमारे बॉडी के अंदर जो जितनी भी ये केमिकल रिएक्शंस होती है वो लिंक्ड होती है एक दूसरे के साथ, ठीक है, क्लियर। क्या होता है, लिंक्ड होती है एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम बात करता हूं डाइजेशन की, ठीक है, तो आपने क्या खाया, कोई भी प्रोटीन खाया, ठीक है, प्रोटीन एज आपने बायोमोलिक्यूल्स खाया तो बेटा वो चेंज हो गया अमाइनो एसिड्स के अंदर, ठीक है। अब ये जो अमाइनो एसिड्स होता है ये डिफरेंट टाइप के और प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है ना। तो एक ही केमिकल रिएक्शन से ये लिंक्ड हो गई है दूसरी केमिकल रिएक्शन से कि ये जो अमाइनो एसिड है इसके अंदर ये अमाइनो एसिड दूसरे प्रोडक्ट्स बनाएगा, वो फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाएगा। तो बेटा क्या होता है कि ये जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है ये एक दूसरे से क्या हो जाती है, लिंक्ड हो जाती है। और बेटा इसको अगर कंपेयर करें हम तो ये एक पाथवे बनाती है, ठीक है। ये पाथवे क्या होता है कि बेटा फॉर एग्जांपल्स आपने ग्लूकोज खाया, ठीक है, क्लियर। अब ये ग्लूकोज जो है आपकी बॉडी के अंदर पायरुवेट में बदलता है, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। और जो बेटा पायरुवेट होता है ये पायरुवेट 3 डिफरेंट कंपाउंड बनाता है जब कंडीशन डिफरेंट होती है, ठीक है। ये एल्कोहल भी बना सकता है, ठीक है। दूसरा CO2 भी बना सकता है, एनर्जी देगा हमें, इसमें भी एनर्जी देगा ये, ठीक है, एनर्जी इसमें कम मिलेगी आपको। और लैक्टिक एसिड बनाएगा ये, ठीक है। तो बेटा ये जो ग्लूकोज था ये पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है पायरुवेट, ठीक है, क्लियर। अगर आप रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो, ठीक है। अब रेस्पिरेशन के बाद बेटा ये एल्कोहल भी बना सकता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी भी बना सकता है, एल्कोहल भी एनर्जी भी मिलती है हमें थोड़ी बहुत। लैक्टिक एसिड बना सकता है जो मसल्स के अंदर आपको फैटिक हो जाती है ज्यादा रेस करने की वजह से या ज्यादा हार्ड वर्क करने की वजह से, तो आपकी मसल्स जो होती है बेटा वो थोड़ा सा फैटिक मान जाती है, थकान मान जाती है। उसके अंदर लैक्टिक एसिड जो होता है वो अगर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ठीक है, ये बिल्कुल कम है, नील एब्सेंट है ऑक्सीजन, और लैक्टिक एसिड बनता है आपकी बॉडी के अंदर। तो बेटा क्या हो गया कि ग्लूकोज था हमारे पास, ये पायरुवेट बनाया और फिर इसने डिफरेंट और प्रोडक्ट्स बना दिए, ठीक है। तो क्या होता है कि ये बेटा एक पाथवे हो गया है, ठीक है। कैसा पाथवे बन गया है, जस्ट लाइक एज ऑटोमोबाइल ट्रैफिक की जैसे, ठीक है। ये भी बहुत सारे रोड जो होते हैं एक दूसरे से लिंक होते हैं ना भाई, कोई भी अगर हम ट्रैफिक रोड्स की बात करते हैं तो बेटा वो एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं ना। ऐसे क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक जो पाथवे होता है, ठीक है, इन मेटाबॉलिक जो पाथवे होते हैं लिंक होते हैं और काफी बड़े बड़े होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही होता है जैसे रोड जो होते हैं, ठीक है, ट्रैफिक ऑटोमोबाइल के अंदर क्या होता है कि भाई ये कोई रोड जा रहा है, इससे फिर 2 रोड फट गए आगे जाके, इनसे 2 रोड और चले गए, तो ऐसे क्या होता है एक पाथवे बन जाता है, ठीक है। और बेटा इस पाथवे को बोला जाता है मेटाबॉलिक पाथवे,
या फिर आप ये कहें कि बॉडी के अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं बेटा, या फिर जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो डिफरेंट पाथवे के थ्रू अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। क्लियर? तो ये बेटा जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है, इसके अंदर कोई भी मेटाबोलाइट्स, या फिर हम ये कहें कि कोई भी बायोमोलिक्यूल्स ये फ्लो करता है। ठीक है? फ्लो का मतलब क्या है कि कोई भी बेटा, ये हमारे पास क्या बन गया था, एक पाथवे बन गया था, और इसके अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो पायरुवेट के अंदर, फिर एल्कोहल वगैरह, तो क्या है, ये पाथवे के अंदर बायोमोलिक्यूल्स क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो बेटा इसी फ्लो को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है? क्या बोलते हैं इसको, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। ठीक है? क्लियर है कि कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे जो है, उस मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर क्या होता है कि कोई भी जब बायोमोलिक्यूल्स फ्लो करता है, फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है बेटा, ग्लूकोज जो होता है ये पायरुवेट के अंदर बदलता है, ये कॉमन स्टेप नहीं है। ठीक है? इस रिएक्शंस के अंदर 10 स्टेप्स होते हैं। ठीक है? पाथवे बनाता है, फॉर एग्जांपल्स ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज से पायरुवेट। ये एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, 10 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। तो एक पाथवे बनाता है बेटा, इस पाथवे के अंदर जब कोई भी बायोमोलिक्यूल्स फ्लो करता है तो हम उसको बोलते हैं डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स। क्लियर? ठीक है? अब नेक्स्ट क्या आता है बेटा इसके अंदर, ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है? मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, इज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है बेटा, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जो हमारे बॉडी के अंदर होती है वो सब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है? और कैटलिस्ट जो बेटा अगर लिविंग बॉडी के अंदर होता है तो इसको बेटा बोला जाता है एंजाइम या फिर बायो कैटलिस्ट। ठीक है? तो बेटा जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है बॉडी के अंदर, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है? कैटलिस्ट जो होता है उसको अगर वो लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा तो उसको बोलते हैं एंजाइम्स या बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है? क्लियर है? तो बेटा ये जो कैटलिस्ट होता है ये क्या होता है बेटा, ये कैटलिस्ट जो होता है ये विदाउट कंज्यूमिंग होता है, विदाउट कंज्यूमिंग इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, कैटलिस्ट जो होता है या जो एंजाइम्स या बायो कैटलिस्ट होता है ये क्या होता है, विदाउट कंज्यूमिंग, कंज्यूम भी नहीं होता ये, और आपकी बॉडी के अंदर जो होता है वो केमिकल रिएक्शंस की रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो क्या करता है, ये बढ़ा देता है। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास ये जो एंजाइम से पूरा टॉपिक आएगा, डीप में स्टडी करेंगे इसकी। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है हमारी बॉडी के अंदर उसको क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। शॉर्ट में बता देता हूँ कि कैसे बढ़ाता है बेटा ये। बेटा जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को ही क्या कर देता है, लो कर देता है। अब जितनी ज्यादा ये जो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है जितनी ज्यादा लो रहेगी बेटा उतनी ज्यादा केमिकल रिएक्शंस क्या रहेगी, फास्ट रहेगी। ठीक है? तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है? मोस्ट ऑफ द एंजाइम बेटा जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर वो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। क्लियर? ठीक है? तो बेटा ये था हमारे पास क्या, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, या फिर ये कहें कि कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिक। तो बेटा हमने ये पढ़ा है डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स या फिर कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है? इसके बाद बेटा इसके जस्ट बाद इसी से लिंक्ड एक टॉपिक और आता है इसके अंदर,
मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। नेक्स्ट इसके अंदर आता है मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग। इसे बेटा हम क्या करेंगे कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वो किस टाइप की होती है और हमारे लिए कहाँ जरूरी होती है वो, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे बेटा उसके अंदर हम। तो बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हो आप, मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ चुके हो कि जितनी भी हम जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होती है उसको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है कंस्टिट्यूएंटली, ठीक है। तो बेटा जो मेटाबॉलिज्म होती है या फिर ये कहें कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है बेटा वो दो टाइप की होती है। एक क्या होती है एनाबॉलिक, दूसरी बेटा कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है बेटा, ये जो एनाबॉलिक होती है ये वो रिएक्शंस होती है जिसके अंदर सिंपलर या फिर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंबाइंड करते हैं एक दूसरे के साथ और क्या बनाते हैं, नीम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस बेटा वो रिएक्शंस होती है जिसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होता है वो टूटता है, ब्रेक होता है और वो डिफरेंट टाइप के क्या बनाते हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो बेटा इन दोनों को हम पढ़ेंगे अभी, एनाबॉलिक रिएक्शंस, दूसरा कैटाबॉलिक रिएक्शंस। बेटा फर्स्ट आता है एनाबॉलिक रिएक्शंस। बेटा एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है, इन दिस रिएक्शंस या इन दिस रिएक्शंस simpler molecules combined to form complex molecule। क्लियर, ठीक है बेटा। एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है जिसके अंदर सिंपलर या स्मॉलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो कंबाइंड करते हैं और क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो बेटा फॉर एग्जांपल्स दो मोनोसैकेराइड्स हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल C6H12O6, क्या होता है, ग्लूकोज होता है बेटा, ठीक है। क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स होता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा बेटा मोनोसैकेराइड्स है C6H12O6, इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, फ्रक्टोज, ठीक है, क्लियर है। ये भी क्या है बेटा, एक मोनोसैकेराइड्स है। अब बेटा क्या होता है कि ये दोनों जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये हमारे पास क्या बना देते हैं, सुक्रोज बना देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स बना। अब बेटा ये हमारे पास क्या थी, इनको हम क्या बोलते हैं, सिंपलर सुगर या फिर सिंपल सुगर, ठीक है, क्लियर है। अब बेटा जो सुक्रोज होती है ये हमारे पास क्या होती है, कॉम्प्लेक्स सुगर, ठीक है। तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज जो है वो भी क्या है, एक प्रकार से एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है जिसके अंदर सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हैं या फिर हम ये कहें कि दो मोनोसैकेराइड्स जो हैं, ठीक है, सिंपल सुगर बेटा क्या बनाती है, डाइसैकेराइड्स बनाती है। ये जो बेटा सुक्रोज होता है ये क्या होता है, डाइसैकेराइड्स होता है, ठीक है। तो बेटा ये भी क्या होती है, एक एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है। बेटा अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस, तो बेटा फोटोसिंथेसिस भी एक क्या होती है, एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है। बेटा फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं, ये बेटा फोटोसिंथेसिस भी क्या होती है, एक एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है। बेटा अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2
ठीक है, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस से, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस से बेटा क्या बनाता है ये C6H12 O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2। क्लियर बेटा? ये क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड है, सिंपल मॉलिक्यूल है बेटा, ये भी क्या है H2O है, सिंपल मॉलिक्यूल है बेटा, इसने क्या बनाई, ये ग्लूकोज बना दिया, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन लिबरेट हो जाती है। तो बेटा फोटोसिंथेसिस जो होता है वो भी क्या होता है, एक एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है जिसके अंदर सिंपल मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं ऐड होके या एज सबस्ट्रेट इसका प्रोडक्ट बनाएंगे, ग्लूकोज एज प्रोडक्ट बनाएंगे। तो बेटा एनाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर ही आता है फोटोसिंथेसिस होता है। अगर बेटा इनकी हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में आप जानते होंगे कि सिग्निफिकेंस इसके बिना कुछ संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करता हूँ प्रोटीन की, बेटा प्रोटीन्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड जो होते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एक दूसरे जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। अगर बेटा मैं बात करता हूं न्यूक्लिक एसिड की, तो बेटा न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमने पढ़ा था डीएनए और जो आरएनए होते हैं वो, तो बेटा इसके अंदर आपने पढ़ा था शुगर, ठीक है, प्लस नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, और तीसरा बेटा फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड। बेटा ये जो तीनों चीजें होती है ये कंबाइन करके क्या बनाती है, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बनाती है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में क्या आता है बेटा, डीएनए और आरएनए आते हैं, ठीक है। अगर उसके अंदर जो शुगर है बेटा वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो वो डीएनए बनाएगा, अगर उसके पास राइबोज शुगर है तो बेटा क्या बनाएगा, वो आरएनए बनाएगा। तो बेटा ये सारी की सारी जो रिएक्शंस हमने कराए हैं अभी, ये सारे एग्जांपल्स है किसके, एनाबॉलिक रिएक्शंस के, ठीक है। इनका अपना खुद का सिग्निफिकेंस होता है, हर जो केमिकल रिएक्शंस का प्रोडक्ट जो होता है उसका अपना खुद का सिग्निफिकेंस होता है। न्यूक्लिक एसिड आपको पता है कैसे हेरिडिटी मटेरियल होता है, जो कैरेक्टर होते हैं पेरेंट्स तो ऑफस्प्रिंग के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर कैटाबॉलिक रिएक्शंस। बेटा जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उसमें क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होता है वो ब्रेक होके सिंपलर मॉलिक्यूल्स देता है हमें, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शंस complex molecule breaks and form simpler molecules, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है बेटा कि ये केमिकल रिएक्शंस वो केमिकल रिएक्शंस होती है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है बेटा वो ब्रेक हो जाता है और क्या देता है, हमें सिंपल मॉलिक्यूल देता है, ठीक है। अगर बेटा हम बात करें फॉर एग्जांपल्स रेस्पिरेशन जो होता है, इसमें क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज होती है फॉर एग्जांपल्स वो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और वो क्या देती है हमें, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के देगी, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के, और जो यूज होती है वो 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बेटा यूज होती है। बेटा जो ग्लूकोज होती है वो क्या है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है। अभी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बेटा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, वो कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसको बेटा ऑक्सीडेशन बोला जाता है, ठीक है। तो बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स इज नोन एज रेस्पिरेशन, ठीक है। तो बेटा ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होता है इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये हमें क्या देता है, सिंपल मॉलिक्यूल देगा, इसके 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस में एनर्जी,
तो बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स था ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो गया है, ब्रेक हो गया। तो बेटा इसी को बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन, जिसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होता है वो ब्रेक होकर सिंपल मॉलिक्यूल देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स बेटा अगर हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की, बेटा अगर इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, ठीक है, एसिड्स के अंदर, ठीक है, तो बेटा ये जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये टूट जाता है तीन चीजों के अंदर। ठीक है, यही कहे कि न्यूक्लिक एसिड अगर हम प्रोडक्ट सबस्ट्रेट लेके चल रहे हैं और उसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं हम, ठीक है, तो बेटा ये तीन टाइप की क्या देगा, प्रोडक्ट देगा हमें। कौन कौन से, नाइट्रोजनस बेस प्लस में शुगर प्लस में फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, पढ़ चुके हैं इसका न्यूक्लिक का हाइड्रोलाइसिस, तो बेटा ये जो नाइट्रोजनस बेस होगा, शुगर होगा, फॉस्फेट होगा, इनके अंदर ही क्या हो जाता है, टूट जाता है। अगर बेटा हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो बेटा प्रोटीन्स का जब डाइजेशन होता है तो आपको पता है कि प्रोटीज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर प्रोटीन जो होता है बेटा वो हम डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स के अंदर ब्रेक हो जाता है, इसके अंदर अमाइनो एसिड्स के अंदर टूट जाता है। ठीक है, वो ये अमाइनो एसिड देगा, जितने अमाइनो एसिड्स इसके अंदर क्या है, बिल्डिंग अप है, या प्रोटीन जो है वो जितने अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है उतने अमाइनो एसिड्स ये आपको रिटर्न दे देगा। ठीक है, तो बेटा ये होती है कैटाबॉलिक रिएक्शंस। बेटा इन कैटाबॉलिक रिएक्शंस और जो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है, इन सब का क्या है, अपनी बॉडी के अंदर या कोई भी लिविंग बॉडी जो है उसके अंदर अपना डिफरेंट टाइप का सिग्निफिकेंस है, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसका अपना खुद का सिग्निफिकेंस होता है। फॉर एग्जांपल्स अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो बेटा एनर्जी देता है ये। ठीक है, फॉर एग्जांपल से मैं बात करता हूँ एटीपी मॉलिक्यूल्स की। एटीपी को क्या बोलते हैं बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बेटा, ये एडिनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट जो होता है बेटा, ये एनर्जी की फॉर्म होती है, जो ये कहें कि हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। बेटा ये जो एटीपी जो होती है ये ब्रेक होने के बाद हमें एडीपी देती है, प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देती है। तो बेटा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था ये, तो इसके बाद जो बना हमारे पास एज ए प्रोडक्ट बेटा वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो गया ये। क्लियर है बेटा, ये जो एटीपी होता है इसका टूटना भी, इसका ब्रेकडाउन भी क्या होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, जो हमें क्या देती है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस बेटा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अगर बेटा हम बात करें कि एनाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में और कैटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में, तो बेटा एनाबॉलिक रिएक्शन जो होती है उसके अंदर क्या होती है, जो एनर्जी होती है वो कंज्यूम होती है। ठीक है, और बेटा कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो बेटा इसके अंदर हमें एनर्जी मिल रही है। ठीक है, और जो क्या होता है, जो एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है उसके अंदर बेटा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो कंज्यूम होती है। ठीक है बेटा, आज हमने पढ़ा है मेटाबॉलिज्म, उसके बाद ये टाइप पढ़े हैं उसके केमिकल रिएक्शंस के, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा है। थैंक्स फॉर